आज का सवाल है आसनास कितने प्रकार के। वैसे आसनास के 84 नाम्स दिए गए हैं। इसमें 52 आसनास है और 32 मुद्रा। इस तरह 84 बचे हैं। रूटीन में हम जितने भी आसनास करते हैं उसमें मोस्टली 20 to 25 आसनास रेगुलर होते हैं। बाकी कुछ आसनास बहुत डिफिकल्ट है। और जब भी हम आसन करते हैं तो आसन 4 तरीके से हम करते हैं। स्टैंडिंग, जो खड़े होकर आसनास करते हैं वो। सेकंड सिटिंग, जो बैठ के आसनास करते हैं वो, जैसे पद्मासन, सुखासन, बटरफ्लाई, भद्रासन, इस तरह के आसन। फिर होते हैं लाई डाउन ऑन योर स्टमक, पेट के बल सो के करने वाले आसन, जैसे भुजंगासन हो गया, शल्भासन हो गया। और लाई डाउन ऑन योर बैक, पेट के बल सो के करने वाले आसन, जिसमें कुत्तान पादासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया। तो इस तरह 4 तरीके से हम आसनास कर सकते हैं। अभी आसनास जब भी हम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर आसन में स्पाइनल कोड का मूवमेंट। तो स्पाइनल कोड के मूवमेंट 6 टाइप ऑफ स्पाइन की मूवमेंट है। अपर स्ट्रेच, अपर स्ट्रेच में हम जो भी आसनास करते हैं उसमें ताड़ासन आ गया, जो स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचता है। तो सभी आसन अपर स्ट्रेच में आते हैं। सेकेंड होता है साइडर बेंडिंग, जैसे कोणासन हो गया, साइड में बेंड करने वाले आसनास, जिसमें स्पाइन पूरा टिल्ट होता है वन साइड। नाउ ट्विस्टिंग वाले आसन, जहां हमारा स्पाइन कमर से मूव होता है, जैसे वक्रासन हो गए, सिटिंग वक्रासन, स्टैंडिंग वक्रासन, जिसमें हमारा स्पाइन मूव होता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो ये ट्विस्टिंग वाले आसन। नाम फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, आगे झुक के करने वाले आसन, जिसमें हस्तपदासन, जैसे सिटिंग में हम देखते हैं तो पश्चिमोत्तासन। तो इस तरह के जो आगे झुक के करने वाले आसन है वो हो गए फॉरवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की तरफ बेंड करके करने वाले आसन। स्टैंडिंग में हम देखते हैं जो दोनों हाथ कमर के पीछे रख के हम बेंड करते हैं। सिटिंग में उष्ट्रासन, लाई डाउन में भुजंगासन, ये सब बैकवर्ड बेंडिंग के आसन है। और फिर आता है इन्वर्जन, मींस सर नीचे पैर ऊपर, तो शीर्षासन। तो इस तरह 6 मूवमेंट है स्पाइनल कोड की। और ये 6 मूवमेंट और हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए होती है। जिसका स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है उसकी नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करती है, बिकॉज नर्वस सिस्टम का जो मेन नर्व्स रहता है वो हमारे स्पाइनल कोड के भीतर होके गुजरता है। और जो हम महसूस करते हैं हमारे स्किन या फिंगर्स, टोज, वहाँ जो भी मैसेज होते हैं वो मैसेज हमारे स्पाइनल कोड के अंदर रहे नर्व्स के थ्रू ही वहाँ पहुँचते हैं। तो हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा स्केलेटन का जो मेन स्ट्रेंथ है वो हमारा स्पाइनल कोड है। तो योगा में स्पाइन को इसके लिए मेरुदंड, मेरु पर्वत के समान माना गया है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करें स्पाइन के मूवमेंट को ध्यान रखते हुए कीजिए। ये 6 मूवमेंट कंटिन्यू हमारे रूटीन लाइफ में होनी चाहिए। और ये नहीं होती तो फिर योगा से इसको अचीव करने का ट्राई कीजिए। थैंक यू।